कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र का नीर, वो चिंता क्यों करे जिसका मित्र अहीर। लेकिन योगी जी साधु भी नहीं है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो साधु होता है वो क्रोध मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, उसे किसी से प्रेम नहीं होता, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन आप इनकी बात सुनिए, कटोगे तो बटोगे। इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव कौन है? उस मारे जाने वाले जीव का नाम है मुर्गा। वो क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो लोगों को जगाने का काम करता है, और मितेश पांडे भी देश को जगाने का काम कर रहा है। ये पत्रकार मार सकता है? देखिए, ऐसा होते रहता है। जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात का है पछताता। भाजपाई अगर दूसरों का पुतला फूंकने का काम करेंगे तो खुद भी तो फूंके जाएंगे। आप बताइए, भाजपाइयों को तब भी पुतला फूंकना चाहिए था जब देश में महंगाई बढ़ रही थी। भाजपाइयों को तब भी पुतला फूंकना चाहिए था जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी। भाजपाइयों को तब भी पुतला फूंकना चाहिए था जब उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में, मैं आपको बता देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 2 ब्राह्मणों को जिंदा जला करके मार दिया जाता है बाबा अपराधनाथ की सरकार में, और उन्हीं ब्राह्मणों का श्राप लगा है भाजपा को। बाबा अपराधनाथ? तब और क्या, बाबा अपराधनाथ, योगी आदित्यनाथ। अब आप गजब योगी जी से तुलना कर रहे हैं। मैं योगी जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बाबा अपराधनाथ जो है अपराधियों को संरक्षण देते रहते हैं। आप हमको एक बात बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर अपराधी है कि नहीं है? हूं नहीं कीजिए, बताइए। आप बताइए ना। कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे आपके रामदुलार गोंड हो, चाहे वो परवेश शुक्ला हो, मध्य प्रदेश वाला, ये सभी अपराधी हैं, और अपराधियों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाबा अपराधनाथ जो है अपने स्वजातियों को छोड़ देते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन धनंजय सिंह का नहीं होता है। कहां तक ये सही है? आप बताइए। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद रहे हैं। मैं उनके अपराध का 1% भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सांसद रहे। एक सांसद की गरिमा होती है। जब उनको पकड़ करके पुलिस ले जा रही थी, उस दौरान उनको एक पत्रकार आता है आप ही के जैसा और मार देता है गोली से। ये कहां तक उचित है? अब हमको तो आप लोगों के सामने इंटरव्यू देने से भी डर लगता है, क्योंकि अतीक अहमद को भी मारने वाला एक पत्रकार था। समझने की जरूरत है इन सभी चीजों को। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जो भी पुतला फूंकने का काम कर रहा है ना, ये पूरे तरीके से पीडीए का अपमान कर रहा है। अखिलेश यादव जी से सारे सामंतवादी लोग जलते हैं। अखिलेश यादव जी मसीहा है पीडीए के। आपको बताना चाहेंगे, पीडीए का मतलब हुआ करता है पिछड़ा, दलित, आदिवासी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इसका मतलब और चेंज करके और बढ़िया कर दिया है। पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं, बल्कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भी है, पिछड़ा, दलित और अगड़ा भी है। आप देखिए भाजपा ने कितने ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया, आप बताने का काम करें। लेकिन अखिलेश यादव ने, लेकिन वही आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया माता प्रसाद पांडे जी को। समझने की जरूरत है इन सभी चीजों को। और वही बाबा अपराधनाथ है, उनकी सरकार है जिनमें ब्राह्मणों को जला करके मार दिया जा रहा है कानपुर देहात में। ये कहां तक उचित है? अखिलेश यादव ने विवादित बयान भी तो दिया है। क्या बयान विवादित दे दिया उन्होंने? कहा है मठाधीश में और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है। गलत बात है ना? एक मिनट, लफुआ को अगर लफुआ नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? अब बाल ऐसे कटा करके, मुर्गा के जैसा ऐसे खड़ा उड़ा करके आ जाइएगा, फटा पुराना जींस पहन के, हाँ चश्मा लगा लीजिएगा, लाल पीला नारंगी रंग का जूता पहन लीजिए, तो आपको हम लफुआ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, मठाधीशों की जहां तक बात है, कुछ मठाधीश ठीक होते हैं, बाकी खराब होते हैं। मैं एक लाइन में आपको बात बता रहा हूं। आपके आसाराम, जिनको आप क्या कहते थे? आसाराम बापू। बताइए, बापू बाप है वो आपके? आसाराम बाप नहीं ना हो सकता है किसी का? अरे वो साधु था, और साधु के भेष में गलत गलत काम उसने किया था। राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, उसको पैरोल पे बाहर निकाला जाता है। मोदी 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 मोदीनामा पढ़ना शुरू कर दीजिए। गजब हाल है। बड़े पत्रकार हैं, आप भी बहुत बड़े पत्रकार हैं। अखिलेश यादव ने जो अपमान किया उसका आप अपमान नहीं समझते? पहले आप सम्मान पूर्वक नाम लीजिए। अखिलेश यादव आप क्या कह रहे हैं? एक अकेले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला करके रख दिया है। क्या मैंने देश के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी ने अपमान किया है नहीं किया, ये बताइए। उनके बयान से लगता है कोई अपमान अखिलेश जी ने नहीं किया। अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं सही बोलते हैं, और अखिलेश यादव जी से ज्यादा साधु संतों का सम्मान कोई नहीं करता। लेकिन अखिलेश यादव जी के एक विवादित बयान से आज विवाद का है। यहाँ कोई विवादित बयान उन्होंने नहीं दिया। मैं आपको बता देता हूँ, आपने देवकी नंदन जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बहुत बड़े संत रहे हैं। देवकी नंदन जी क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जितना सम्मान मुझे दिया है उतना सम्मान शायद किसी ने नहीं दिया। देवकी नंदन जी गए थे अखिलेश यादव जी के यहाँ, उनके आवास पे मिलने। एक समय की बात है, उन्होंने खुद बताया है कि जब तक वो वहां से नहीं गए और गाड़ी नहीं आई, तब तक लगभग 5-7 मिनट तक अखिलेश यादव जी खड़े रहे। वही आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी साधु हैं, संत हैं। नरेंद्र मोदी जी की जब कोई कार्यक्रम होता है, नरेंद्र मोदी जी की जब कोई रैली होती है, तो योगी जी को कहां बैठाया जाता है और मोदी जी कहां बैठते हैं?
अगर वो साधु संत का अपमान करते तो योगी जी को आगे बैठाते, लेकिन योगी जी साधु भी नहीं है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो साधु होता है वो क्रोध मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, उसे किसी से प्रेम नहीं होता, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन आप इनकी बात सुनिए, कटोगे तो बटोगे, अच्छे से बता देंगे कौन क्या है। ये कोई लैंग्वेज है, ये कोई साधु की भाषा है? आप बताइए। समझा रहे हैं ना, हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, देश का हिंदू समुदाय खुद समझदार है, सनातनी लोग खुद समझदार होते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी देखिए कौन हो रहे हैं समझाने आप वाले। है, ब्राह्मण है, भटक गए हैं, कहां से हम भटक आपको गए? समझा रहे हैं वो। देखिए, ब्राह्मण कभी नहीं भटक सकता है। ब्राह्मणों की जहां तक आप बात कर रहे हैं, जाति और धर्म को लेकर के आप लोग टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और इस डिबेट का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मुद्दा है अभी ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन पे नहीं चल रहा है। ये मुद्दा है देश के युवाओं का, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश का, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के उन लोगों का जो जल गए। आप उन पे सवाल नहीं करेंगे, उनके जले पे बरनौल लगाने का काम आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग अखिलेश करेंगे। अखिलेश 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 अखिलेश। अगर अखिलेश जी विवादित बयान न देते तो आज 3 लोग बच जाते जो झुलस गए, जल गए, शायद वो मर जाते जल करके। तो जिम्मेदारी किसकी? देखिए, पत्रकारों को ये मरने की दुआ कर रहे हैं लोगों की। पत्रकार किसी को जीवन दान नहीं दे सकता, लेकिन मारने की बात कर रहा है। ये वही पत्रकार है। जब कानपुर देहात में 2 ब्राह्मण लड़कियों को जला करके मार दिया जाता है बाबा अपराधनाथ की सरकार में, तो ये पत्रकार चुप रहता है। लेकिन जिनसे ये पैसा खाते हैं, जिनकी गुलामी करते हैं, जिनका तलवे चाटने का काम करते हैं, भाजपा वाले जब इनको पैसा देते हैं और उनके कार्यकर्ता जब जले हैं तो चिल्ला रहे हैं, पूरा विधवा विलाप कर रहे हैं, रोआ पीटी मचाए हुए हैं। इस तरह से काम होता है। पुलिस नहीं होती तो 3 लोग आज स्वाहा हो जाते, भक्त है। आप अंधभक्त हैं, आप गोबर भक्त हैं। आपके जैसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। आप देश के लिए खतरा हैं, आप लोग देश के लिए अभिशाप हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आप लोग अभिशाप हैं। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का कोई काम कर रहा है तो इनके जैसा पत्रकार कर रहा है। ब्राह्मण के अंदर इतना क्रोध कहाँ से आ गया? मतलब वो 3 लोगों की जान कोई जान नहीं थे क्या? अरे गजब आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं। हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं। देखा वीडियो कैसे झुलस गए वो लोग? गलत हुआ बोल तो रहे हैं, गलत हुआ, लेकिन जस करनी तस भोग ही ताता नरक जात काहे पछताता। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको अगर दर्द हो रहा है तो देश का वासी है, क्यों दर्द आपको अतीक अहमद को गोली मार दिया गया था। आप बताइए कितने बार उस पे बोले हैं? पुलिस की सुरक्षा, बताइए, बताने का काम कीजिए। अतीक अहमद को गोली मार दिया जा रहा है, ये पुलिस की सुरक्षा में चूक है। सुरक्षा में और जब ये तीनों भाजपाई मर रहे हैं, जल जा रहे हैं, तो इसमें अखिलेश जी का दोष है। वाह पत्रकार, वाह वाह पत्रकार, वाह। तो बचाया उनको। आप नहीं होती तो एक मिनट, आप पहले एक बात तय कर लीजिए, पुलिस की कस्टडी में अतीक जी की मौत हुई क्या पुलिस ने इनको बचाया है? आप दोनों चीजों को क्लियर करने का काम करें। सबसे पहले अतीक अहमद की मृत्यु हुई, मृत्यु भी नहीं, मैं उनको हत्या कहूंगा। अतीक अहमद का हत्यारा कौन था? कौन था बताने का काम करे। उनके हाथ में इस तरह से माइक था कि नहीं था? उन हत्यारों के हाथ में माइक था कि नहीं था? अतीक अहमद को मारने वाला पत्रकार था। आप भी एक पत्रकार है। अमितेश पांडे बोल रहा है आपके सामने, अगर कहीं इसमें से आप गोली निकाले और ऐसे भिड़ा दे, अमितेश पांडे को मार दे, तो फिर क्या अमितेश पांडे कर सकता है? आप बताइए। आपके चैनल वाले जो है तो वीडियो को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, मारा जाएगा अमितेश पांडे। आपको एक बात हम बताना चाहते हैं, इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव कौन है? उस मारे जाने वाले जीव का नाम है मुर्गा। वो क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो लोगों को जगाने का काम करता है, और अमितेश पांडे भी देश को जगाने का काम कर रहा है। ये पत्रकार मार सकता है। हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जगाने का काम कर रहे हैं देश वालों को। जैसे मुर्गा कट रहे हैं, आपको भी नंबर आप लोग काट, मुर्गा जीव नहीं है। जीव हत्या को पाप माना गया है सनातन धर्म में, और आप जो है जीवों की हत्या कर ही रहे हैं। अब इन लोगों के भी मरने की आप कामनाएं कर रहे हैं। मैं कहूंगा ये लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, सुरक्षित रहें, और अल्लाह ताला इन्हें रहमत बरसे। समाजवादी के मुर्गा है क्या? आप भाजपाई मुर्गे हैं, आप भाजपाई संतरे हैं, नारंगी कीड़े हैं। आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप भाजपा के क्या लाल टोपी? लाल से आपको दिक्कत है? नहीं, हमको दिक्कत। अगर लाल टोपी पहन करके अमितेश पांडे सड़क पे आ गया ना, तो फिर सारे भाजपाई भागते नजर आएंगे। आप लाल रंग से आपको दिक्कत हो रहा है। जिस तरह से साढ़ लाल रंग देख करके भड़कता है, उस तरह से ये पत्रकार भड़क रहा है। योगी जी ने सुना नहीं है क्या कहा? मैं उनके बातों को सुनता ही नहीं हूँ, मैं उनके भाषण को सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि योगी जी जब भी बात करते हैं हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, चर्च, पादरी, क्रिश्चियन, ये सब बात करते हैं। योगी जी जब भी बात करते हैं बीफ, मटन, चिकन, ये सब बात करते हैं। मैं भाजपाइयों की बातों को सुनता ही नहीं हूँ। और कुछ पत्रकार लगातार उनका योगीनामा पढ़ने लगते हैं, मोदीनामा पढ़ने लगते हैं, देश को बर्बाद करने का काम करने लगते हैं। पत्रकारों को महंगाई नहीं दिखता है, बेरोजगारी नहीं दिखता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, ये सब चीजें नहीं दिखेंगी पत्रकारों को, लेकिन योगी जी दिखेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता जलते हुए दिखेंगे। अगर भाजपा के कार्यकर्ता को एक सुई भी चुभ जाए तो पत्रकार हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा मचाने लगेंगे, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। लेकिन वही अगर किसी गरीब मजलूम को मार दिया जाता है तो ये पत्रकार कुछ नहीं बोलते हैं।
पुतला फूंकना सही था क्या? बिल्कुल पुतला फूकना सही है, विरोध करने का हर किसी को इजाजत है इस देश में। और तो क्यों नहीं किया कोई उसने? विरोध किया उसने? देखिए विरोध कर रहा है, ठीक है, विरोध करे वो, हम कह तो रहे हैं नींबू और दूध कभी मिलके नहीं रह सकते। अखिलेश यादव जी ईमानदार आदमी है और भाजपा बेईमान आदमी है, तो बेईमान आदमी ईमानदार का विरोध करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए, 80 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकली है कोई बन करके, तो समाजवादी पार्टी। और इसीलिए सपा से लाल टोपी का कहर है, वहां लाल टोपी से डरे हुए हैं संतरे। और आप जैसे जितने भी नारंगी कीड़े हैं उन सभी को कीटनाशक देकर के मार देना चाहिए ताकि देश को खतरा ना हो। आप कीड़े जो है देश को खाते जा रहे हैं लगातार, दीमक की तरह देश को चाटते जा रहे हैं। लाल टोपी काले कारनामे। लाल टोपी देखिए कौन लगाता है वहां उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताने का काम करें। अखिलेश यादव जी मतलब भगवान श्री कृष्ण के वंशज। और हमारा नाम है, क्या बोल रहे हैं आप? अरे दलाल पत्रकार, चाटुकार पत्रकार, 2 कौड़ी के पत्रकार, तुम मोदी जी के नाम के आगे जी लगाओगे और अखिलेश जी के नाम के आगे जी क्यों नहीं लगाओगे? बताने का काम करो, पहले बताओ। चलिए लगा लीजिए, आप लगा लीजिए। क्यों नहीं लगा लीजिए? नहीं, एहसान नहीं कर रहे हैं आप, लगा करके लगाना पड़ेगा। और नहीं लगाएंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अमितेश पांडे बोलता है। लाल टोपी पर आप क्या कह रहे थे? मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और अमितेश पांडे एक ब्राह्मण आदमी है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र का नीर, वो चिंता क्यों करे जिसका मित्र अहीर। तो अहीरों से दोस्ती बना करके रखिए। देश के जितने भी अहीर हैं, जितने भी यादव हैं, उन सभी से दोस्ती बना करके रखिए, ना कि अपराधियों से, ना कि संघियों से। ठीक है। क्योंकि जब भी देश में विपदा आता है, लाल टोपी गुंडे और माफिया लगाते हैं। देखिए बिका गुजर, बिका जाट, बिका सिंधिया का वजीर अभी भी सीना ताने खड़े हैं। देश में केवल 2 अहीर, एक का नाम है अखिलेश यादव, दूसरे का नाम है तेजस्वी यादव। इन दोनों को कोई झुका सके? कोई नहीं झुका सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इन दोनों को झुका सकता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार से आते हैं हम, लालू प्रसाद यादव जी वहां के नेता हैं। लालू प्रसाद यादव जी को कितनी प्रताड़नाएं दी भाजपाइयों ने, कितना परेशान किया भाजपाइयों ने, जेल तक भिजवा दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर लालू जी भाजपा में मिल गए होते तो वो जेल नहीं जाते, लेकिन भाजपाइयों के सामने वो झुके नहीं, अपने घुटने उन्होंने नहीं टेके, उन्होंने जेल जाना ज्यादा पसंद किया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था।